वेलकम स्टूडेंट। डू यू लाइक टू लिसन स्टोरीज? आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। यस, ऑफ कोर्स, एवरीबडी लाइक्स टू लिसन स्टोरी। सो टुडे लेट मी नरेट एन इंटरेस्टिंग एंड हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड. This is from your book. The name of the story is The Lost Child. This is a story of a boy who goes to the fair with his parents. लेकिन वह मेले में अपने माता पिता से अलग हो जाता है। क्या वो अपने पेरेंट्स से दोबारा मिल पाता है? चलिए इसका पता लगाने के लिए स्टोरी के बारे में जानते हैं, समझते हैं। एक स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु की एक मॉर्निंग है। सभी लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ दूसरे लोग अपने हॉर्सेज में, बैलो कार्ट्स में जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उनके पीछे पीछे मेले में जाता है। वो बहुत खुश है। उसके माता पिता के लिए शायद यह बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उनका ध्यान केवल मेले वाले स्थान तक पहुंचने में था। लेकिन बच्चे के लिए यह एक नया एक्सपीरियंस था, नया अनुभव था। सो ही वॉज वेरी क्यूरियस टू वॉच एवरीथिंग। ऑन द वे he was very glad to see yellow mustard field, dragonflies, butterflies, and many other insects and worms. वो उन बटरफ्लाइज को पकड़ना चाहता है, पेड़ों से गिरते हुए फूलों को एकत्र करना चाहता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे आगे चलते रहने के लिए कहते हैं, इसलिए वह उनके साथ आगे आगे चलते रहता है। He is extremely happy when he enters to the fair. मेले की हर एक चीज़ उसे आकर्षित करती है और सभी चीज़ों को वो खरीदना चाहता है। वो उस टॉयज़ की शॉप में पहुंचता है जहां उसके मनपसंद बहुत सारे खिलौने हैं, बट उसके पेरेंट्स उसके लिए टॉयज़ नहीं खरीदते हैं। आगे बढ़ते हुए एक स्वीट शॉप पर पहुंचता है। वो बर्फ़ी मिठाई देख करके उसके मुंह में तो जैसे पानी ही आने लग जाता है। ही डिमांड्स टू बाई द बर्फ़ी, बट एज यूजुअल हिज फादर स्कॉल्ड्स हिम और कहते हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहो। लेकिन उसकी माँ उसे देखती है और उसका ध्यान दुकान से हटाने के लिए कहती है, अरे ज़रा आगे देखो, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। He is very disappointed, but move forward. Now he watches a flower vendor with beautiful gulmohos flowers, but says nothing. He knows that his father will never buy these flowers for him. Now he looks beautiful balloons. The balloons seller has lots of colored balloons. The child also wants to buy the balloons, but he only demands. फिर वो आगे बढ़ता है। उसने आगे बढ़ कर के एक स्थान पर एक स्नेक चार्मर यानी एक सपेरे को देखता है। उसकी बीन की आवाज़ को सुनने के लिए वो रुकता है, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स के साथ उसे आगे बढ़ जाना होता है। As he moves forward, he watches a roundabout, एक गोल घूमने वाला एक चरखा जिसमें अनेक बच्चे झूल रहे होते हैं। बच्चा उन्हें देखता है। इस बार वह स्विंग को देख कर के इतना अट्रैक्ट होता है कि वो अपनी इच्छा को अपने मन में नहीं दबा पाता है और कहता है, मदर, फादर, आई वॉन्ट टू राइड ऑन द राउंड अबाउट, बट देयर इज़ नो रिप्लाई। कहीं से कोई उत्तर नहीं आता है। वो अपने दाएं बाएं आगे पीछे सभी जगह देखता है, लेकिन उसके माता पिता कहीं नहीं होते। अपने माता पिता को न देख करके वह रोने लग जाता है। अब उसे एहसास होने लग जाता है कि वो भीड़ में कहीं, क्राउड में कहीं गुम हो चुका है। वो अपने माता पिता से अलग हो चुका है
वो लगातार शिश्कियाँ लेते हुए, सोबिंग करते हुए रोता है और कहता है कि उसे अपने माता पिता के पास जाना है। अब एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी या अपरिचित व्यक्ति उसे मिलता है और वो उसे शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन बच्चा लगातार रोता रहता है और बार बार अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कहता है। वह अजनबी उसे टॉयज, स्वीट्स, बैलून्स और अन्य सभी चीज़ें जो कुछ समय पहले तक वो अपने माता पिता से खरीदवाना चाहता था, लेकिन अब उसे उन सभी चीज़ों में कोई रुचि नहीं है और वह बार बार सोबिंग करते रहता है और केवल यह कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। सो इट इज़ अ वेरी इमोशनल स्टोरी, जहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अपने लव, अपने अफेक्शन यानी अपने स्नेह को प्रदर्शित करता है। तो इस स्टोरी में ऑथर यह शो करने का प्रयास करता है कि एक चाइल्ड के लिए पेरेंट्स से बढ़कर दूसरी किसी भी चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आई होप you all enjoyed this story. Now there are some important solve question. You have to write down these question on your notebook. So question number 1 is, what are the things the child sees on his way to the fair? रास्ते में मेले की ओर जाते हुए बच्चा क्या क्या चीज़ें देखता है? Why does he lag behind? और वह पीछे क्यों रह जाता है? तो आपको पता है बच्चा क्या क्या चीज़ें देखता है। बहुत इजी आंसर, इजी तरीके से इसको लिख सकते हैं। द चाइल्ड सीज द फॉलोइंग थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर। दीज आर द टॉयज, ड्रैगन फ्लाइज, लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms एंड young flowers. These things made the child lag behind his parents. इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए वो उनको चाहता है, इसलिए वो पीछे रुक जाता है, पीछे रह जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज, इन द फेयर द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग्स। अब जब बच्चा मेले में पहुंचता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें वो देखता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एंड वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। और बिना अपने पेरेंट्स के किसी आंसर के किसी वो आगे क्यों बढ़ जाता है? तो आंसर है, द चाइल्ड वांट्स द फॉलोइंग थिंग्स इन द फेयर। पहले क्वेश्चन की तरह आप लिख सकते हैं कि बच्चा किन किन चीज़ों को वहाँ पर ख़रीदना चाहता है। वो क्या है? बर्फ़ी है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर है, गुलमोहर की एक माला है, बैलून्स हैं, म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर है, स्विंग्स है। तो इन सभी चीज़ों को वो देखता है। तो इसलिए वो आगे क्यों बढ़ता है? बिकॉज द चाइल्ड नोज दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाई दीज थिंग्स फॉर हिम। उसके माता पिता उसके लिए नहीं खरीदते, यह बच्चा यह जानता है। ही देयरफॉर मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। इसलिए वो बिना इंतज़ार किए हुए आगे बढ़ जाता है। तो और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। कब बच्चे को पता लगता है कि वो भीड़ में खो चुका है? कब पता लगता है? जब एक राउंड अबाउट पर वो कहता है कि मुझे इस स्विंग पर झूलना है, चढ़ना है। तो जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता है तब उसे पता लगता है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर। तो बच्चा, खोया हुआ बच्चा, लॉस्ट चाइल्ड है, उन चीज़ों पर रुचि अब क्यों नहीं लेता है जिन्हें वो पहले खरीदना चाहता है? क्योंकि द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड आर हिज डियरेस्ट वन। सबसे अधिक जो बच्चे जो अफेक्शन होता है, लव करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से करते हैं। तो इन देयर एब्सेंस ही हैज़ नो सोलेस और रिफ्यूज़ और सिक्योरिटी। उसकी सुरक्षा, उसका जो उसको अपनत्व है, जो सुरक्षा है, वो नहीं होती है। इसलिए जब पेरेंट्स ही नहीं उसके वहाँ पर होते हैं तो इसलिए उसे किसी चीज़ पर इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस, और आपके होम असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन है विच इज़ बेस्ड ऑन योर स्टोरी। आप बहुत अच्छी तरह स्टोरी को सुनिए और उस स्टोरी को सुनने के बाद इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप दें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द चाइल्ड गो विथ हिज पेरेंट्स?
अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा कहाँ जाता है, व्हाट डिड ही वांट टू डू, और वो वहाँ जा कर के क्या करना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द लिटिल बॉय लैग बिहाइंड, बच्चा पीछे क्यों रह जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिडंट द बॉय वेट फॉर एन आंसर आफ्टर ही हैड प्लेडेड फॉर स्वीट्स। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स। लास्ट क्वेश्चन, हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, रेस्क्यूज बचाना, सेव करना। व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय देम, और वो उसे क्या क्या चीज़ें खरीदने के देने के लिए ऑफ़र करता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इस स्टोरी को सुनने के बाद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ।